औरपुर गांव जिसे दुबारी के नाम से मऊ में जाना जाता है, मैं सभी लोगों को अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अरे ठीक है, अरे रहने दो। यहाँ कुछ नहीं है, सारे गांव के लोग हैं, आई लोग हमको इसीलिए बुलाते हैं कि आएगा तो दो चार लाइन पार्टी की बात करेगा। ला हम से नहीं सर, कंधे पकड़ी ना पकड़ो इसे कंधे। मैं आज आप लोगों के बीच में रहा इस मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा में। एक बड़ा लंबा कार्यक्रम रहा। ऐसे व्यक्तित्व का जिस व्यक्तित्व के समाज को ही ओपीडीए समाज के अंतर्गत आता है, हमेशा उसका दमन हुआ है, शोषण हुआ है। ऐसी शख्सियत का नाम वीरांगना फूलन देवी है। आज उनकी जयंती मऊ जनपद के लोगों ने बड़ी संख्या में मनाया। विनोद साहनी और संतोष साहनी जैसे लोगों ने, लगभग 4-5 हजार लोगों की संख्या थी। सदियों से सताया हुआ वो समाज जिसको कोई सम्मान नहीं दे पा रहा था, उनको सम्मान जेल से निकालना और देश की सबसे बड़ी कुर्सी, देश की बड़ी पंचायत में आदरणीय धरती पुत्र नेताजी ने फूलन देवी को लोकसभा का सदस्य बना करके भेजा। तमाम सारे समाज के लोग वहां पर एकत्रित थे। संकल्प लिया, हमसे पिछले दिनों में जो भूल हुई है उन भूलों पर पश्चाताप करते हैं। न रोजगार मिला, न कृषि में हमारा उत्पादन बढ़ा। तमाम सारी चीजों को देखते हुए ये सारे अच्छे कार्यक्रम हुए। कल हमारा बलिया में बेलथरा में कार्यक्रम है और बेलथरा में लुका था। हमें कहीं से जानकारी मिली कि हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र सोलंकी जी का और खुशी जी का प्रोग्राम जो है भौरोपुर दुबारी गांव में है। तो मैं यहाँ से लोकेशन मंगाया कि मैं चल रहा हूँ, कम से कम रात्रि में अपने पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवानों का आशीर्वाद मिलेगा। और 2027 की एक लंबी लड़ाई है, वो लड़ाई हल्की नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया देश को, वही हमारा हथियार है, वही हमारा प्राण है, वही हमारी संजीवनी है। भारत का संविधान खतरे में है और जब संविधान खतरे में है तो लोकतंत्र भी खतरे में है। आप जरा देखो, लोकतंत्र की अच्छी परिभाषा यही होती है कि वहां गैर बराबरी न हो, सबका सम्मान हो, सबकी इज्जत हो, सबके लोग नौकरियों में जाएं, सभी लोग आगे बढ़ें। और एक छोटा सा चुनाव होता है पंचायत का। अब तक पंचायत का चुनाव हो जाना चाहिए, प्रधान लोगों का, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो जाना चाहिए, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव नजदीक आ जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव नहीं कराया। तो मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो 2027 भारत का संविधान और लोकतंत्र भी बच जाएगा। वरना 2027 के बाद ये सामंती और पूंजीवादी सरकार चुनाव नहीं होने देगी। 2027 के बाद उम्मीद मत करिएगा कि कोई इस देश में चुनाव होगा। वही पार्टी आ जाएगी, वही परंपरा आ जाएगी जो परंपरा 15 अगस्त 1947 के पहले था कि राजा रानी के पेट से पैदा होता था।
धन्य हो इस देश के ऐसे इकलौते लाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत को एक अच्छा संविधान दिया। उसमें गांव की जनता को ताकत दिया। गांव की जनता को तो इतनी ताकत दे दिया कि आप अपना राजा अपने वोट के माध्यम से बना लो। इस संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कहीं नहीं बचेगा और आपको वोट देने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। अपने वोट के अधिकार को मजबूती से और मजबूत करने के लिए भारत के संविधान को 2027 में बनाएं। सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय धर्मेंद्र सोलंकी जी को। दिन हो रात हो कभी इन्होंने किसी को इनकार नहीं किया। एक शब्द अगर फोन से भी कह दिया कि धर्मेंद्र सोलंकी हमारे गांव में आना है तो 12 बजे रात भी ये पहुंच जाते हैं। एक इस उम्मीद के साथ कल ऐसे समाज के लोग, उनके भी लोग कप्तान बन सके, कलेक्टर बन सके, दरोगा बन सके, सिपाही बन सके, टीचर्स बन सके। कितनी बड़ी बेईमानी होती है। ये हमारे तमाम मीटकों के विषय है। मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा सा व्यवधान जरूर पैदा कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस व्यवधान से अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए, जब तक इस सामंती सरकार को हटा करके अपनी पीढ़ी की सरकार नहीं बनाओगे तब तक कोई भला नहीं होगा। अभी तो 10 किलो की चोरी हुई खाद में, हो सकता है 20 किलो की चोरी हो जाए। प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, आपके इस मऊ में भी बंद किए गए करीब 250-300 विद्यालय। गोरखपुर में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। क्यों बंद किए जा रहे हैं? इसलिए कि गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में न पढ़ सके, वो पढ़ ही ना सके। इन तमाम बिंदुओं को आप लोग ख्यालात में रखो। हम लोगों की तो जिंदगी चली गई है, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के भविष्य के लिए अगर हम कुछ ना कर सके तो मानव का तन पाना ही बेकार होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें आपको बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए सामाजिक न्याय की सरकार बनाए, पीडीए की सरकार बनाए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, बेटियां और बेटे दोनों पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। तमाम सारी सुविधाएं आप लोगों ने देखा, कन्या विद्याधन, लैपटॉप बड़ी चीज होती है। आज मोबाइल सबके हाथों में है। लैपटॉप दिया, बहुत महंगा, 50-50 हजार रुपये। हमने तो देखा, मैं भी कॉलेज का प्रिंसिपल रहा, बड़े बड़े कॉलेजों में आप MBBS बनने के लिए आपका एडमिशन हो गया तो कॉलेज का प्रिंसिपल ये कहता है पहले जाओ लैपटॉप लाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ लैपटॉप लाओ, कहीं भी पढ़ाई करो लैपटॉप की जरूरत है। और इसी गांव में आकर के भावरूपुर में कोई गरीब बेटा अगर MBBS की पढ़ाई पास कर लिया, एडमिशन कर लिया, तो लैपटॉप गांव का बाप अपनी खेती, अपनी धान की खेती जो उपज होगा गेहूं का, उसको भी बेच करके नहीं खरीद पाता है, नहीं खरीद पाता है। आप 50,000 का धान नहीं बेच पाते हो, 50,000 का गेहूं नहीं बेच पाते हो। अब फिर अगर बेच करके कोई व्यवस्था भी किया तो अब ये पेपर लीक करना शुरू कर दिए हैं। पेपर लीक करके बड़े बड़े पैसे वालों को, जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया देगा, उसके बच्चे को आउट पेपर मिल जाएगा। वो पढ़े या ना पढ़े, हमारे आपके बच्चे 18 से 20 घंटे आंख फाड़ करके पढ़ें, उनका पेपर लीक में नहीं होगा। जो पैसा दे करके, चिट लेकर के चला जाएगा, लिख कर चला आएगा, उसका बेटा बेटी प्रोफेसर, डॉक्टर हो जाएगा। लाठियां पड़ेगी अगर हल्ला करोगे तो, नींद हराम कर देंगे। तो इन सब बिंदुओं को लेकर के आपके सामने मोबाइल देखते हो, सब कुछ जानते हो। जानने के साथ साथ अगर हम उस नकारात्मक में रहेंगे, जानबूझ करके भी अगर सोते रहेंगे, तो जान लो कि अपना भविष्य तो चौपट हो गया। आज़ादी के 78 साल बाद आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य चौपट हो जाएगा। उसकी सारी जिम्मेदारी
और किसी की नहीं होगी, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हम सभी की होगी। क्यों कि हम लोग संविधान की बात को नहीं माने, बाबा साहब के विचारों का अनुकरण नहीं किया, इसलिए सारा दोष, सारा पाप हम ही सब लोगों पर लगेगा। इसलिए अपनी पीढ़ियों को सुधारने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए पीडीए की सरकार बनाइए और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पढ़ाई लिखाई फ्री होगी। 5 किलो अनाज मिले या ना मिले, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले फ्री हो जाएगी। ये बिजली जला रहे हो, 300 यूनिट की बिजली भी फ्री हो जाएगी। उसका पैसा बचा लेना, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा देना। योजनाएं बहुत सारी हैं। योजनाएं तो महिलाओं के लिए 1 साल में 40,000 रुपया उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलेगा। तो इन सब चीजों के साथ हमें आपको अपने लिए न सही, आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम लोग पाप से दूर हो पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों के बीच में रहा, व्यवधान पैदा किया, लेकिन फिलहाल हमें खुशी है कि कल जब मैं कभी आपके लोगों के बीच में आऊं तो इसी गांव में कोई कलेक्टर या कप्तान बन करके भारत के संविधान के रूप में आएगा, तो हमें इस बात की स्वीकारता होगी कि हाँ, वास्तव में गांव के लोगों ने बहुत समझा और बूझा और समझ बूझ करके अपने बच्चे के कप्तान और कलेक्टर की लड़ाई के लिए अपने वोट का प्रयोग सही स्थान पर किया। अब हिंदू मुसलमान में मंदिर मस्जिद सब कुछ हो गया, भगवान के घर में भी डाका हो गया। अब बताओ इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो हमारे आपके घर में तो डाका रोज पड़ा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।